चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे आप पेट भर के भी खाएंगे ना तो भी आपको पछतावा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सब्जियों से भरा बहुत ही टेस्टी हम नाश्ता बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी हम डाल देंगे पोहा, इससे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। 1 कटोरी सूजी भी हमने डाल दी है, आधी कटोरी दही डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो हमने डाल दिया है यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हम डाल देंगे यहाँ पर सौंफ ज़रूर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच भर के, धनिया पाउडर भी हम डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के घर के चम्मच में, नमक डाल देंगे आप स्वाद के अनुसार डालें, ग्रीन चिली भी डाल दी मैंने, टमाटर डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहे तो और भी वेजिस डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है हमको। तो ये देखिए हमारा एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। तो एक ही मिक्सी के जार में है ना, बहुत ही जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा ये। अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, शिमला मिर्च, आप और भी सब्जियां डाल दें, और कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं वेजिस ना, तो आप मिक्सी में ही ये सारी चीज़ें डालकर ग्राइंड कर लें। अब हम इसको फुलाने के लिए इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून, मतलब घर की चम्मच से आधी चम्मच। जितनी क्वांटिटी मैंने बताया है ना उतने में आधी चम्मच लगेगा। आप यहाँ पर इनो सॉल्ट का 1 पैकेट भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है ना, तो आप चाहे तो नींबू डालना चाहे तो डालें, मैंने नहीं डाला है। अगर आप डालेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा टेंगी सा बनेगा। अब मिक्सचर तैयार है, इसे हम डाल देंगे हमारे अप्पे पैन में। तो अप्पे पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप नॉर्मल पैन में भी इन्हें बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेंगे ये। अब अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। तो 1 से 1.5 चम्मच तेल में ये बहुत ही अच्छा हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन जाएगा। मिक्सी के जार में बनकर तैयार होगा, तो आपको बार बार बर्तन भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसे बाउल में ट्रांसफ़र किया है। आप बिना बाउल में ट्रांसफ़र करे भी साथ में उसी में सोडा डाल के आप उसे भी मिक्सर ग्राइंडर में घुमा लेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपको बर्तन वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार में ही सारा काम हो जाएगा। और सीधे आपको अप्पे पैन में डालना है और इसे बना लेना है। ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में, स्नैक्स में बना सकते हैं, सुबह शाम ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। तो मैंने इसे हल्का सा ऑयल देके 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसे टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। 3 मिनट के अंदर ये बहुत ही यम्मी नाश्ता बन जाता है। पूरा प्रोसेस देखें हम तो 5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो सभी को टर्न कर लेंगे और टर्न करके इसके मीडियम से लो फ्लेम पे हमें इन्हें कुक करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। एकदम जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि फिर ये क्या होगा ना कि कच्चा रह जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम पे रखें, एकदम हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ही बस क्रिस्प रहेंगे। तो सभी तरफ से इन्हें हमें पलटा लेना है, अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेना है। और किसी भी आप चटनी या सॉस के साथ फिर आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्प हो गए हैं, अंदर तक कुक हो गए हैं। और हमने जो इसमें सोडा डाला है ना, इसके वजह से ये अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी फ्लफ़ी होंगे, बाहर से क्रिस्पी करारे। तो सभी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी झटपट से बनने वाला टेस्टी नाश्ता। आप इसे खाएं, खिलाएं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।